तो एक खानसार नाम की जगह है जहाँ पर काफी सालों से जो काफी पुराने समय से 3 कबीले राज करते हुए आ रहे हैं, जिनको जो है बुल, वुल्फ एंड ईगल के साइन से डिनोट किया जाता है। लेकिन जिनके नाम है वो है मन्नार, शरयंगा एंड घनियार। एंड इन तीनों कबीलों ने 100 साल इस खानसार नाम की जगह के ऊपर राज कर इसको जो काफी ज्यादा एडवांस बना दिया। इनके पास साइंटिफिक वेपन्स हैं, इनके पास जो तगड़े तगड़ी बंदूकें हैं, इतने तगड़े तगड़े सिक्योरिटी डिवाइसेस है जिनकी वजह से जो है इनके इस एरिया के अंदर कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है इनकी इजाजत के बिना। और ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर तुम लोग का समुद्र, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, झोपड़पट्टी सब देखने को मिलेगा। एंड काफी टाइम के बाद यहाँ पर एक राजा आता है जिसका नाम होता है शिव मन्नार। वो जो इस जगह के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है जिसका नाम होता है निबंधन, जो कि खानसार के अंदर हर एक बंदे के ऊपर लागू होता है, वो चाहे कितना बड़ा अमीर या गरीब हो, उसके रूल सभी को फॉलो करने पड़ेंगे। और इसी के साथ जो है वो अपने पूरे के पूरे खानसार की सिटी को 101 टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देता है। एंड हर एक टुकड़े का एक सरदार होगा। एंड इन सरदारों को भी जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, जिनको जो उनके कड़े के साइज के हिसाब से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले आते हैं कापर, जिनकी एक वोट की ही इक्वल होती है। एंड फिर उसके ऊपर आते हैं सरदार, जो कि 8 ही है। एंड उनकी एक वोट 3 वोट के इक्वल होती है। एंड फिर सबके ऊपर आता है कर्ता, जो कि इस पूरे के पूरे साम्राज्य का राजा है, उसकी एक वोट 15 वोट के इक्वल होती है। एंड फिर ये सब कुछ लिखने के बाद शिव मन्नार की डेथ हो जाती है। एंड फिर उसके बाद उनकी डेथ के बाद ये शोरंगा ट्राइब के सरदार, मतलब कि धारा नाम था उनका, उनको राजगद्दी मिलनी थी। लेकिन शिव मन्नार के बेटे को ये हजम नहीं हुआ, तो उन्होंने रात को जब सभी सोए हुए थे तो शोरंगा ट्राइब के सभी बच्चे बूढ़े सबको मरवा दिया। लेकिन पर शोरंगा ट्राइब वाले काफी ज्यादा क्लेवर, काफी ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने अपने जो बच्चे थे उनको टनल्स के अंदर फेंक दिया, जिनकी वजह से वो सभी तो मर गए लेकिन उनके बच्चे बच गए। और उधर की तरफ धारा, जो उनका सरदार था, उनका बेटा, उनकी पत्नी, मतलब कि देवा एंड उसकी मम्मी को जो है इधर वरदराज बचा लेता है। वो कैसे, वो जो उसके हिस्से में जो रीजन आता था वो जो है उनको मारने आए हुए बंदों को दे देता है कि भाई तुम मेरा रीजन रखो लेकिन इन लोगों को छोड़ दो। एंड फिर वो इन लोगों को छोड़ देते हैं। एंड वरदराज वेदा एंड उसकी माता को जो है खानसार से निकाल देता है। एंड यहीं पर वेदा जो है वर्दा को वादा करता है कि जब तुझे जरूरत होगी तब वो उसकी हेल्प करने जरूर आएगा। एंड फिर उसके बाद जगपति बाबू का कैरेक्टर जो है वो राजा बन जाता है। एंड फिर जो वो 2 शादियां भी करता है, जहाँ पर उसकी पहली जो पत्नी हुई थी उससे जो उसको एक बेटी है उसकी, जिसके जी शादी हो चुकी है, उसका एक दामाद भी है, एक बेटा है जो कि पिछली मूवी के अंदर जो करोड़ा था केजीएफ के अंदर, वही का एक्टर प्ले कर रहे हैं। इसका नाम शायद रुद्रा था। फिर सेकंड वाइफ से आता है भाई पृथ्वीराज सुकुमारन, जो कि भाई वर्धा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड फिर कहानी जो आगे बढ़ जाती है जहाँ पर सारे के सारे बंदे जवान हो चुके हैं। तब जो यहाँ के राजा को जो है कुछ दिन के लिए जो है यहाँ से बाहर जाना होता है। और वो जो है ये अनाउंस करके जाते हैं कि उनके आने के बाद वर्धा ने देवा को बचाने के लिए जो अपनी पोस्ट को जो है वो उसने दूसरे बंदे को दे दिया था, अब जो उसको वो पोस्ट वापस दिलाएंगे, मतलब कि उसको जो फिर से सरदार बनाएंगे। ये कहकर जो वो खानसार से चले जाते हैं। एंड फिर जो खानसार के अंदर जो बचा हुआ है पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर, उसी के साथ ये गरोड़ा का कैरेक्टर, ये बंदा जो पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर के पीछे पड़ जाता है एंड उसको मारने वाला ही होता है। लेकिन तभी जो है इन दोनों की बहन बीच में आ जाती है एंड वो जो है सीज फायर लगा देती है। सीज फायर का मतलब होता है किसी जंग को रोक देना, नो वायलेंस। एंड फिर रुद्र का कैरेक्टर कहता है कि भाई मैं जो यहाँ पर खानसार का रहने वाला हूँ एंड मुझे हक है कि मैं जो है सीज फायर के विरुद्ध जो है वोटिंग का ऐलान कर सकता हूँ। तब जो यहाँ पर कहा जाता है कि 9 दिन के बाद वोटिंग होगी, सीज फायर हटाया जाए या फिर सीज फायर रखा जाए। एंड इन 9 दिनों के अंदर सारे के सारे कबीले वाले जो है अपनी अपनी आर्मी शुरू कर बनाने लग जाते हैं। कोई रशिया से, कोई सिबेरिया से, कोई ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन वर्दा जो अपना सिर्फ सिर्फ एक बंदे को लेके आता है, वो कौन होता है? देवा, द वन मैन आर्मी। एंड देवा आते ही जो ईगल क्लैन वाले लोग होते हैं उनके सरदार के बेटे का गला उड़ा देता है। एंड उसके बाद जो है सीज फायर चल रहा था, सीज फायर के अंदर वायलेंस नहीं करना था, लेकिन बंदे ने सिर्फ बंदे का गला ही उड़ा दिया, वो भी सरदार के बंदे का। तो मामला कोर्ट में जाता है और वहां पर जो सरदार प्रभास को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मतलब देवा होता है वो इस सरदार का भी गला काट देता है। तो मतलब बाप और बेटा दोनों का गला काट दिया, जो कि काफी गंभीर मुद्दे खड़े कर देता है। एंड फिर ये सारे के सारे टाइम के बाद आता है वोटिंग का दिन। एंड तब जो है राजा भी अपने वापस आ चुके हैं अपने खानसार के अंदर। एंड वोटिंग का रिजल्ट आता है कि सीज फायर को हटा दिया जाएगा रात के 12 बजे। एंड सीज फायर के हटते ही जो भाई लड़ाइयां, वायलेंस शुरू हो जाता है। एंड देवा एंड वर्दा का जो कैरेक्टर है वो अपने दुश्मनों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इधर रुद्रा जो है अपने मामा जी के साथ हाथ मिला लेता है कि अब जो ये दोनों मिलकर काम करेंगे। एंड पूरी मूवी के अंदर ये ईगल क्लैन वाले चुप करे बैठे थे, लेकिन एंड के अंदर हम लोग को पता लगता है कि ये जो एक बहुत बड़ी वेपन डील करके आए हैं, जिनकी वजह से जो अब जो है पूरे के पूरे खानसार के अंदर ये वॉर छेड़ देंगे। इनकी वजह से ही राजा जो है हमारे खानसार से बाहर गए थे। एंड फिर हम लोग को एक और ट्विस्ट फेंक के मारा जाता है कि राजा का जो दामाद है, वो जो राजा ने पहले शौर्यंका कबीला जो उसको खत्म किया था, वो जो बच्चे बचकर निकल गए थे उन्हीं का सरदार निकल कर आया है। एंड अब जब वो आ रहा है खानसार के ऊपर लड़ाई करने, एंड हम लोग को एक और बड़ा ट्विस्ट फेंक के मारा जाता है कि जो देवा है वो जो है शौरंगा कबीले के राजा का बेटा है, मतलब कि जो ये राजा
की गद्दी के ऊपर पृथ्वीराज सुकुमारन बैठना चाहता है, ये गद्दी देवा डिजर्व करता है। तो भाई एक अच्छा ट्विस्ट था, लेकिन भाई काफी सारे लोग इसको प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं मूवी के चलते समय। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है, लेकिन ये मूवी का सिर्फ सेकंड हाफ था। ये सब कुछ होने के 7 साल के बाद स्टोरी जो है आगे टाइम के अंदर बढ़ती है, जहाँ पर हम लोग को पता लगता है कि देवा जो है खानसार छोड़कर चला गया है एंड वो जो है गुजरात के आसपास एक गांव है, वहां पर जो है माइनिंग का काम करता है। एंड हम लोग को ये पता लगता है कि वर्दा जो है राजा बन चुका है खानसार का। एंड श्रुति हसन के कैरेक्टर की वजह से अब देवा को जो है फिर से खानसार लौटना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हम लोग को वर्दा वर्सेस देवा देखने को मिलेगा, क्योंकि देवा ने जो है खानसार के अंदर जाने वाला जो मटेरियल होता है उसके ऊपर जो सील लगी हुई होती है वो ट्रक्स को रोक दिया है। हम लोग को ये पता लगता है कि ये सील जो है वेदा नहीं बनाई थी, अब वेदा ने जिसको रोका है। तो फिर भाई जैसा हर किसी के साथ होता है, वेदा को भी मरना ही पड़ेगा, ऐसा वर्दा का कैरेक्टर कहता है। वेदा नहीं, सॉरी देवा। एंड यही थी सारी की सारी स्टोरी सलार पार्ट 1 सीज फायर की। एंड जिसमें से हम लोग को काफी सारी चीजें रिवील नहीं की गई हैं, जैसे कि श्रुति हसन का कैरेक्टर, उसके बाप का प्रभास के साथ लेना देना, एंड उसी के साथ खानसार के अंदर से जंग हुई थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ, 7 साल के अंदर हुआ क्या, प्रभास के हाथों के अंदर खून लगा हुआ उसको क्यों दिख रहा है। ये सारा कुछ हम लोग को पार्ट 2 के अंदर देखने को मिलेगा, जिसका नाम होने वाला है सलार पार्ट शौरंगापुरम। शौरंगा तो भाई उनकी कबीले का नाम ही हो गया प्रभास के। एंड लेकिन पूरम का नाम जो है, पूरम वर्ड का जो मीनिंग होता है वो ये होता है द फेस्टिवल ऑफ ब्रेवरी, मतलब कि भाई बहादुरी का त्योहार होगा सेकंड पार्ट। बाकी ये वीडियो को देखकर तुम लोग की सलार पार्ट 1 को लेकर जो भी भाई साहब कंफ्यूजन थी, जो भी तुम लोग के क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे जो मैंने आंसर कर दिए हैं। एंड अब जो है इस मूवी के पार्ट 2 को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर से। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सलार मूवी का रिव्यू मैंने किया है, डंकी मूवी का भी रिव्यू किया है, इन दोनों में से कोई भी जो रिव्यू दोनों को देखना वो देख सकते हो क्लिक करके। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, गुड बाय।